क्या वेस्ट बंगाल में आज चुनावी भूचाल आने वाला है? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर की घोषणा हो सकती है और ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है ये उनके खिलाफ साजिश है। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वेस्ट बंगाल में शुरू होगी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और टीएमसी क्या करेगी, सहयोग या सख्त विरोध? बने रहिए, हम समझाएंगे ये बदलाव 2026 के चुनाव पर कैसे असर डाल सकता है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सूत्रों के मुताबिक देश भर में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा हो सकती है। आज क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभावित घोषणा। फेज 1 में 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। इनमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी शामिल होने की संभावना है। टाइमलाइन कम करने की तैयारी। बिहार में एसआईआर 24 जून से 30 सितंबर तक चला, अब समय घट सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग की रणनीति। राज्यों व यूटी को पहले से पुरानी और नई लिस्ट मैच करने को कहा गया है, जिससे ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन में कम समय, तेज नतीजे। अब जानते हैं कि टीएमसी का इस पर क्या रुख होगा। ममता बनर्जी क्यों कर सकती है इसका विरोध? तृणमूल कांग्रेस इस प्रक्रिया को शक की नजर से देख सकती है। ममता बनर्जी पहले ही वोटर लिस्ट में सुधार और एनआरसी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है या रैली बुला सकती है, जैसे उन्होंने एनआरसी और सीएए के खिलाफ किया था। टीएमसी इसे 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी की एक राजनीतिक साजिश बता सकती है। उनका आरोप हो सकता है कि केंद्र सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनके वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। मेरा फेवरेट स्टडी टेबल। हिमालयन कैन फर्नीचर। ममता बनर्जी यह कह सकती है कि शुद्धिकरण के नाम पर जानबूझकर असली बंगाली नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों और टीएमसी समर्थकों के नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। टीएमसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है और कह सकती है कि उनके कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया में ठीक से शामिल नहीं किया जा रहा है। चूंकि बंगाल उन पहले 10 राज्यों में शामिल है जहां यह हो सकता है। टीएमसी इसे बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश बता सकती है। टीएमसी एसआईआर की टाइमलाइन पर सवाल उठा सकती है, जल्दबाजी में गलतियां ना हो। अब जानते हैं बीजेपी क्यों कर रही है इसका स्वागत। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस कदम का पुरजोर स्वागत करेगी। बीजेपी लंबे समय से बंगाल की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाती आ रही है, वह इसका स्वागत करेगी। बीजेपी का मुख्य तर्क होगा कि इससे लाखों फर्जी वोटर और घुसपैठिए लिस्ट से हटेंगे, जिससे चुनाव निष्पक्ष होंगे। बीजेपी इसे एक पारदर्शी और साफ सुथरे चुनाव की दिशा में एक जरूरी कदम बताएगी। अब बात करते हैं आगे क्या होगा और आम जनता पर इसका असर क्या पड़ेगा। टीएमसी और ममता बनर्जी का संभावित रुख। अब तक के राजनीतिक संकेतों के आधार पर संभावित स्टैंड। टीएमसी अक्सर मतदाता सूची में डिलीशन या कटौती और केंद्रीय एजेंसियों के दखल पर सवाल उठाती रही है। एसआईआर को लेकर टीएमसी यह कह सकती है कि ग्रामीण, माइग्रेंट, माइनॉरिटी वोटर्स के नाम न कटें, राजनीतिक दबाव न हो, पारदर्शिता हो। मांगे जो उठ सकती है बूथ लेवल पारदर्शी वेरिफिकेशन, डिलीशन नामों की पब्लिक लिस्ट और अपील का आसान सिस्टम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आसान करेक्शन और एडमिशन, छात्र, युवा
और पहली बार वोटरों के लिए कैंप। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आधिकारिक स्टेटमेंट आने पर टीएमसी का स्पष्ट रुख सामने आएगा। साफ है, एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक विषाद का पहला मोरा बन सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। दोस्तों, एसआईआर की घोषणा अगर आज हुई तो वेस्ट बंगाल की राजनीति में नया तूफान आएगा। ममता बनर्जी का विरोध पहले से ही साफ है, वो इसे टीएमसी के खिलाफ साजिश मानती है। 2026 के चुनाव नजदीक है, तो ये खबर पर नजर रखिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। लाख को चिंता छुट्ट जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरी ने तपाई 9 दिन बेचे 11 करोड़ जितने मौका त्यो पनि ग्यारंटीड किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड़ आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड़। ड्र 31 अक्टोबर। टिकट मूल्य 500 रुपया। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर। तपाई पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर भाग्यले गर्छ चेयर। 11 करोड़ 11 करोड़। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामरो शोरूम पे। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस सिर्फ कौशल Hyundai से। Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, औरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल Hyundai, मटिगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.